ठेस पहुंचाइए, राम के स्वरूप को ठेस पहुंचाइए, हनुमान जी की वाणी को ठेस पहुंचाइए, और जो हनुमान जी को पूजते हैं उन लोगों की भावना को ठेस पहुंचाइए। इन सब पे केस चलना चाहिए, फिल्म बैन होनी चाहिए। इट्स आदि पुरुष मूवी का विरोध पूरे समाज में चल रहा है। पूजनीय संत, महात्मा, आचार्य अपने अपने शब्दों के वाणों से वार कर रहे हैं और अपने मत रख रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। आज समाज पर तमाचा लगाना बहुत ज़रूरी है। गुरु नहीं लगाएगा तो और कौन लगाएगा? ये भारत है, अमेरिका नहीं जो पुलिस आ जाएगी। परंतु ऐसा क्यों हुआ है, कैसे होने दिया गया और इन बातों से क्या समाधान निकल रहा है, इन्हीं बातों को मैंने अपने चैनल आनंद सागर में एक ही स्टेज पर रखा है। सभी दार्शनिकों के विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। क्या वास्तव में कोई धर्म ग्रंथों के साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ कर सकता है? और यदि हाँ, तो आखिर कब तक चलेगी ये मिलावट और ये गिरावट? आदि पुरुष का अर्थ देखें तो आदि का अर्थ है प्रारंभ, पुरुष का अर्थ है आदमी और व्यक्ति। तो इस प्रकार से आदि पुरुष का अर्थ हुआ प्रथम पुरुष एवं मूल पुरुष, जबकि आदि पुरुष का शाब्दिक अनुवाद हमने बनाया फर्स्ट मैन, प्रथम पुरुष। और ओम रावत, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, इसकी व्याख्या करते हैं बेस्ट मैन के रूप में, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, बेस्ट मैन। अगर हम ब्रिटानिका डिक्शनरी में बेस्ट मैन की परिभाषा देखते हैं तो वह है सबसे महत्वपूर्ण पुरुष मित्र या रिश्तेदार जो दूल्हे की शादी में मदद करता है। तो दूल्हे की शादी में मदद करने वाला बेस्ट मैन, और वो कौन है? आदि पुरुष। क्या भगवान राम एक सामान्य पुरुष है? भगवान यानी जिनमें ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान, त्याग, वैराग्य जैसे गुण हो, वह भगवान है। कोई भी आम व्यक्ति या मनुष्य भगवान नहीं कहे जा सकते। यह शब्द केवल और केवल परमात्मा के लिए है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जय श्री राम। आप गूगल करेंगे तो यह आज की तारीख में लिखा गया है कि आदि पुरुष मूवी वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। क्या सच में यह मूवी हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित है? नहीं, यह एक एक्शन मूवी है बस, और कुछ भी नहीं। इसके मेकर्स की बात करो, ओम रावत के निर्देशन में बनी ये फिल्म और टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स द्वारा निर्मित है। आदि पुरुष अब तक की बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट पहले 400 करोड़ रुपए था, परंतु फिल्म के टीजर में विजुअल इफेक्ट्स के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया के बाद सीजीआई और कलर ग्रेडिंग में सुधार करने के लिए बजट जो है 500 से 700 करोड़ बढ़ा दिया गया था। अभी आप कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। 2015 में रावत ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट किया था। क्या पोस्ट था? अगर आप सभी को ध्यान हो तो, Was God Hanuman deaf? People around my building think so. Playing loud music like really loud on Hanuman Jayanti, plus all irrelevant songs. क्या भगवान हनुमान बहरे थे? मेरी बिल्डिंग के आसपास के लोग ऐसा सोचते हैं, खासकर हनुमान जयंती पर जब बहुत तेज म्यूजिक बजता है और साथ ही साथ सभी इररेलेवेंट अप्रासंगिक गाने बजाए जाते हैं। तो कथित तौर पर इसकी वायरलिटी के बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, और आज यह ट्वीट फिर से सामने आया है क्योंकि आज आदि पुरुष को हर तरफ से नकारात्मक आलोचना से गुजरना पड़ रहा है। और सुनिए, ओम रावत 1992 की जापानी फिल्म, ध्यान दीजिएगा, जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा से आकर्षित थे और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित हुए थे। यह थी उनकी प्रेरणा। वह ऋषि वाल्मीकि की रामायण से प्रेरित नहीं थे। दूसरी बात, भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच रावत ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी। अब यह ऐसा समय था जब हर व्यक्ति मेंटली टॉर्चर्ड था, टेंशन में रहा, बैलेंस नहीं था, और ऐसे समय में आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और वो भी रामायण पर। अरे इस समय तो रामायण पढ़ी जाती है, वह रामायण पढ़ नहीं रहे थे परंतु उस पर स्क्रिप्ट लिख रहे थे, और वो भी इस तरह की। आदि पुरुष इज रिटन बाय रावत एंड मनोज मुंतशिर शुक्ला बोथ। चलिए अब कास्टिंग की बात करते हैं। सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का किरदार निभाएंगे और चरित्र का नाम क्या रखा गया? राघव। ये कौन सा नाम है? अरे ये तो यहाँ से उठाया गया है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम।
अब सैफ अली खान, जो पहले से ही रावत की तानाजी में एक विरोधी के रूप में काम कर चुके हैं, उसको रोल दिया रावण का, परंतु किस नाम से? लंकेश के नाम से। और सैफ द्वारा निभाए गए इस लंकेश के रोल को स्पष्टतः अगर हम देखें तो यह इस्लामीकरण किया गया है, जिसे दाढ़ी और बज़गट के साथ दिखाया गया है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। दाढ़ी और मूंछों का तो आदि पुरुष में जैसे फैशन है। और फिर 2021 में सेट पर शामिल होने वाले थे सन्नी सिंह, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जिनका नामकरण किया गया शेष। और फिर 2 फरवरी 2021 मुंबई में जब मुहूर्त शॉट रखा गया था और फॉर्मल लॉन्च किया गया था इस मूवी का, और उसी दिन मुंबई में फिल्म के लोकेशन पर भीषण आग दुर्घटना हुई थी। यह कौन सा मुहूर्त था? देखा जाए तो यह इस बात का सूचक था कि फिल्म ना बनाई जाए। और देखिए, फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के मौके पर रिलीज किया गया। पहले जो 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हो गई स्थगित, कारण बन गया कि इसको नहीं रिलीज होना चाहिए। उसके बाद कारण बनते गए। उसके बाद मूवीज आई वीरा सिम्हा रेड्डी और वाल्तेर वीरैया। इन मूवीज के साथ टकराव से बचने के लिए और फिर से अपने विजुअल इफेक्ट्स को फिर से बनाने के लिए टीजर ट्रेलर की रिलीज के बाद गंभीर प्रतिक्रिया के कारण फिल्म को फिर से स्थगित कर दिया गया था। होगी स्थगित। इसके बाद ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था जून 7 से जून 18 तक, वहां भी आदि पुरुष का प्रीमियर होना था 13 जून 2023 को, बट इसे भी निर्माताओं ने रद्द कर दिया। 15 और 17 जून को फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली थी, लेकिन 3 दिन पहले इसका वर्ल्ड प्रीमियर टाल दिया गया था। यही नहीं, मुहूर्त तो कभी भी सही नहीं था। फिल्म इनिशियली शेड्यूल्ड हुई थी आईमैक्स रिलीज के लिए, इसको भी बाद में कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसी दिन साइमल्टेनियसली रिलीज होनी थी, जिसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी थी, द फ्लैश। वार्नर ब्रोस की द फ्लैश भी उसी दिन रिलीज होनी थी, जबकि आईमैक्स की रूल बुक के अनुसार 2 फिल्में एक दिन में रिलीज नहीं हो सकती। यहाँ भी कारण बन गया इसको ना रिलीज करने का। इसके बाद फिल्म को एक विशिष्ट संवाद के मुद्दे का हवाला देते हुए एक स्पेसिफिक डायलॉग के कारण इस फिल्म को शुरू में नेपाल में रिलीज होने से रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ देवी जानकी को भारत की बेटी कहा गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में इस विवादित डायलॉग को फिल्म से हटा दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वैदिक अभिलेखों से पता चलता है कि देवी सीता का जन्म मिथिला, यानी जो कि वर्तमान नेपाल के जनकपुर में हुआ था। और इसका परिणाम क्या निकला? सभी भारतीय फिल्मों को काठमांडू के मेट्रोपॉलिटन एरिया में रिलीज होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दे आर बैंड फ्रॉम रिलीजिंग इन द काठमांडू मेट्रोपॉलिटन एरियाज। और अब फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार किसके पास है? नेटफ्लिक्स। वाओ, नेटफ्लिक्स, जहां कुछ भी हो सकता है। आधे से ज्यादा भारत के बच्चों और बड़ों को खराब करने में इसी का हाथ है। एक दिन नेटफ्लिक्स देख लो, तुम्हारी या तुम्हारे बच्चे की पूरी तरह भाषा खराब हो जाएगी, और भाषा खराब होते ही संस्कृति खराब हो जाएगी। हर 50 साल में गिरावट जो है वो बढ़ती ही जा रही है, और आने वाले समय में पाखंड और गिरावट और अधिक होते जा रहे हैं। और कितनी भयावह मिलावट होने वाली है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बॉलीवुड तो धन के नशे में चूर है और उससे कभी उम्मीद लगाई ही नहीं जा सकती कि वह कुछ भला करेगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य में पहले अध्याय में ये लिखा हुआ है कि घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। जब सनातनी ही स्वयं भगवान हनुमान को बंदर बोल रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन करें इनसे? अब यह हमें समझना है। सच्चाई है परंतु कड़वी है। राहुल आर्य की फिर से इस बात को देखें तो
तो शायद आज ये सच है। आज हिंदू को अगर पाखंड के गिलास में जहर घोलकर पिला दें तो खुशी खुशी पी लेगा, और अगर अमृत के गिलास में सत्य घोलकर पिलाओगे पिएगा भी नहीं और ऊपर से गाली भी देगा। तो किसी को भी आदर्श बना देते हैं। अब कुछ समय पहले मनोज मुंतशिर शुक्ला रामचरितमानस का बड़ा ज्ञान देते थे। मुंतशिर का अर्थ देखे आपने? मुंतशिर का अर्थ है स्कैटर्ड सोल, बिखरा हुआ, फैला हुआ, तितर बितर। तो जो खुद ही अस्त व्यस्त है, खुद ही बिखरा हुआ है, वो किसी को क्या ज्ञान देगा? ऊपर से शुक्ला से मुंतशिर हो गए। भाई जहाँ जन्म मिला है तुम वहीं क्यों नहीं रहते? ये फुदकते क्यों रहते हो इधर से उधर? जहाँ जन्म मिला उसको तो तुम पूरे पढ़ते नहीं हो, उसका तो तुम ज्ञान लेते नहीं हो, अपने धर्म ग्रंथों को उठाते नहीं हो, रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, एक पेज नहीं खोल के पढ़ा और बन गए मुंतशिर। पता नहीं कुरान भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। फैशन बना दिया धर्म का। जहां जन्म हुआ वहां पूरे नहीं पढ़ रहे, आगे क्या कर लोगे? इस फिल्म के विरोध में 18 जून 2023 को अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने निर्माताओं और कलाकारों के खिलाफ हजरतगंज पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चतुर्वेदी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह फिल्म आपत्तिजनक संवाद हो। हाँ, बिल्कुल सही, कोई डायलॉग सुनने लायक नहीं है। इसके अलावा वेशभूषा के साथ हिंदू देवताओं की छवियों को बुरी तरह विकृत करके हिंदू भावनाओं का अपमान करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। ध्यान देंगे, ये सब जानबूझकर ही किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो धर्म ग्रंथों के साथ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती रही है। यह कोई नई बात नहीं है, स्वयं हिंदुओं ने इसका लाइसेंस दे रखा है। चाहे आप सैकड़ों साल पहले वाल्मीकि रामायण को देख लें, उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। तुलसीदास रामायण बनाई गई और तब हिंदुओं ने उसका विरोध किया, परंतु वो आज भी रामचरितमानस के नाम से चल रही है। उसमें पूरा पाखंड, अंधविश्वास और निम्न कोटि की बातें। एक इम्बैलेंस्ड पर्सनैलिटी एक इम्बैलेंस्ड समाज को जन्म देगी, और ऐसा होगा अगर आज भी हर हिंदू के घर वाल्मीकि की रामायण, महाभारत और वेद और पुराण घर में नहीं रखे जाएंगे और डेली उनको नहीं पढ़ा जाएगा। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला, जिसका आधार पाखंड है, तो उसका ये परिणाम तो निकलना ही था। वो रामचरितमानस के पाखंड को डिफेंड करता था, वाल्मीकि रामायण को कोई नहीं बोलने वाला। क्यों? क्योंकि पाखंड से ही दुकान चलती है, इसलिए रामचरितमानस पर बोलेंगे। अखंड पाखंड चल रहा है हिंदुओं में। यही मनोज मुंतशिर शुक्ला हिंदुओं का आइडियल बन गया था, परंतु हम हिंदुओं में इतनी तो योग्यता होनी चाहिए कि सनातन धर्म का रक्षक वह है। हमें इतनी तो योग्यता डेवलप करनी ही होगी कि हमें पता हो कि सनातन धर्म का रक्षक वह है जो पहले भी सत्य पर अडिग हो, आज भी सत्य पर अडिग रहे और जिसके सिद्धांत स्पष्ट हों, वैदिक धर्म वाले हों, पाखंड वाले ना हो, अन्यथा ऐसा ही होगा। इस तरह से देखा जाए तो महाभारत पर भी फिल्में बनेंगी। अब हिंदू समाज में अगर भगवान श्री कृष्ण जी को चोर कहते हैं, रणछोड़ कहते हैं, तो कल को मूवी में मैदान से भागते हुए दिखाएंगे तो क्या हाल होगा? आज हमें अपने अंदर झांकना होगा। किसी की इतनी मजाल कि हमारे धर्म पर कोई मजाक बनाए, हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करे। सही कहा जाए तो ऐसे लोगों को पीट पीट कर भगा दें। आज इतनी औकात इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड को पता है कि हिंदू समाज पाखंडी है और एक ही टॉपिक पर 1000 तरह की मान्यताएं हिंदू समाज में है। आप YouTube पर एक ही टॉपिक पर कितने लोगों को बोलते सुनते हैं, कितने तरह की रामायण है। जब एक मत ही नहीं हो पा रहे तो समाज को कैसे चलाएंगे? और ये बॉलीवुड वाले इसी बात का फायदा तो उठा रहे हैं और कुछ भी बना रहे हैं, आगे फिर लाएंगे और इससे भी
घटिया बनाएंगे। फर्क पड़ेगा तब जब आप पाखंड का विरोध करेंगे। जितना जहां आप कर सकते हो बिना किसी लाग लपेट के, तब फर्क पड़ेगा। अब आपने ये भी सुना होगा मनोज मुंतशिर के शब्दों में, बजरंग बली दार्शनिक बातें नहीं करते, श्री राम की तरह बातें नहीं करते, बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त हैं। बताओ कौन सा ज्ञान है ये, कहां से लिया है ये ज्ञान? यह शब्द मनोज मुंतशिर द्वारा कहे गए हैं। यह जो कह रहे हैं हनुमान जी दार्शनिक विचारों के नहीं। क्या तात्पर्य है इसका? बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके ये कहना क्या चाहते हैं? इसलिए छुपा रहे हैं कि कहीं समाज बुरा ना मान जाए। सोच लीजिए ये क्या बोलना चाहते हैं। शब्दों का सहारा ले रहे हैं। वाल्मीकि रामायण को अगर हम पढ़ते हैं तो श्री राम जी हनुमान जी को चारों वेदों के विद्वान बताते हैं। और यहाँ मनोज कह रहे हैं कि वह दार्शनिक नहीं थे। क्या वह भगवान से भी ऊंचे हो गए हैं? ऐसे ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं। स्वार्थी, पैसे के लिए स्वार्थी, नशे में चूर, स्वार्थ के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए ये हिंदू स्वयं अपनी जड़ें खोद रहे हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन्हें अभी समझ नहीं आ रही है, ये शुक्ला से मुंतशिर हो रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि वाल्मीकि रामायण को हिंदू समाज मानने लग जाए और नए नए ग्रंथों को बिल्कुल नापसंद करे, तो ये आदि पुरुष जैसी फिल्में नहीं बन पाएंगी। अगर ये आदि पुरुष फिल्म संस्कृत में होती, इसके गीत भी संस्कृत में होते, तो आज ये सभी लोग प्रसिद्ध होते। बाहुबली नहीं चली क्या? इससे अच्छी चली और कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई। वह संस्कृत के आधार पर बनाई गई। बॉलीवुड की सोच जो है वो निकृष्ट है। लंका को काली दिखाया गया, बिना किसी स्टडी के ये मूवी बनी है। वाल्मीकि रामायण का तो एक पन्ना भी नहीं खोला गया। उस समय भारत को आर्यव्रत कहते थे, आज भारत कह रहे हैं। डायलॉग में भारत भारत चिल्ला रहे हैं। ये इतिहास के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी की गई है। मुकेश खन्ना जी के शब्दों में देखें तो वो क्या कहते हैं, यू हैव नो राइट टू चेंज द करेक्टराइजेशन ऑफ एनी ऑफ आवर करेक्टर्स ऑफ आवर एपिक। जब सैफ अली खान ने ये कहा था कि आई एम डूइंग रावणा's रोल एंड आई एम गुड टू मेक इट ह्यूमरस। Who the hell are you to change the characterization of our big characters? अपने धर्म में करके दिखाओ। अलाउद्दीन खिलजी बना दिया रावण को, सस्ता सा स्मगलर खड़ा कर दिया। सोने की लंका बदल गई काली, अंधियारा कायम रहे। याद होगा चंद्रकांता में अंधियारा कायम रहे। तिलिस्म और जादुई मूवी बन गई है। तो अगर आधुनिक ही दिखाना था तो कम से कम चमगादड़ पर तो ना दिखाते उसे। और तो और मोहल्ले की चिंदी लड़ाई टाइप दिखाई गई। अब क्या रावण इस तरह की लड़ाइयां लड़ेगा? सिंपली कहो कि हम नहीं मानते रामायण को। पूरी टीम सिंपली ये बात कह दे कि वह रामायण को नहीं मानती। देशवासियों को अज्ञानी समझने की भूल मत करना, क्योंकि राम कथा बचपन से घरों में धरोहर के रूप में सुनी गई है। एक आम बच्चे को भी रामायण इनसे ज्यादा पता है, क्योंकि कोविड-19 में भी रामानंद की रामायण फिर से दिखाई गई थी। वहां से फिर से ज्ञान आ गया था। तो इतने सड़े हुए डायलॉग दिखाए गए जो कि आप सभी जानते हैं और नीचे स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहे होंगे। अगर हनुमान जी अपने इस लुक को देख लें तो सच में पहाड़ उठाकर पूरी टीम पर फेंक देंगे। कुछ ना कुछ तो दर्दनाक या बुरा इन लोगों के साथ हो ही जाएगा। आज से ही और अभी से ही अपने ग्रंथों का अपमान होने से रोक दें, वरना भविष्य बहुत खराब होगा, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर से मुकेश खन्ना, जो किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उन्होंने यहाँ कहा कि अवार्ड के नाम पर तो कुछ देना चाहिए। क्या अवार्ड देना चाहिए इन्हें? यही कि पूरी की पूरी टीम को 50 डिग्री की धूप में खड़ा कर दे और
साथ देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है और ये राष्ट्र रहेगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई धर्म के खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसका दुरुपयोग ना कर पाए। कोई भी आगे से इस तरह का मजाक बनाने की कोशिश ना करे, उसे बुरी से बुरी सजा दी जाए। जय श्री राम। ये दुनिया को धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने इनको देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने।